दोस्तों, एक खूबसूरत विधवा औरत एक पुजारी के साथ, जो उस मंदिर में पुजारी जो पूजा करता है उसके साथ, ये औरत और वो पुजारी दोनों मिल कर के उसी मंदिर के एक कमरे में जाते हैं। और कमरे में जाने के बाद दोनों जाकर के नंगा हो जाते हैं। तो दोस्तों, नंगा होने के बाद वो दोनों एक घिनौना काम करते हैं, गंदी काम करते हैं। जब ये दोनों का गंदी काम हो जाता है, उसके बाद एक जो लड़की होती है, वो लड़की इन दोनों का काम करते हुए देख लेती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि वो लड़की पूरा गांव मोहल्ले में हल्ला कर देती है। तो जैसे ही वो गांव मोहल्ले में हल्ला करती है, तो गांव वाले सुन करके वहां पे आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये जगह पूजा करने के लिए, आखिर ये सब कांड करने के लिए नहीं है। आते हैं जैसे तैसे ही उन दोनों को ऐसा जम कर के पिटाई करते हैं। दोस्तों, इतना पिटाई करते हैं कि आखिर वो दोनों को सपने में भी ऐसा कांड करने के लिए अब कभी नहीं सोचेंगे। आखिर में उस गांव वाले को और उस औरत को, जो औरत उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, उन लोगों को इस पुजारी के बारे में एक ऐसा राज मालूम पड़ता है, जिसे सुन कर के जो वहाँ पे गांव वाले थे और उस औरत को, सभी को नींद उड़ जाता है। आखिर वो लोग सोचते हैं कि आखिर पुजारी ऐसा भी होता है। दोस्तों, वो लोग पूरी बुरी तरह से चौंक जाते हैं और उन सभी को पैरों तले नीचे ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, व्याकुल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर ये राज क्या था उस पुजारी को जो ऐसा बोला, जो सभी गांव वाले लोग हक्का बक्का हो गए। तो दोस्तों, आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी इसका राज आप लोग को मालूम पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलो कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक कमला नाम की औरत होती है। उम्र ज़्यादा था नहीं, 27 वर्ष होता है उसका उम्र। और वो अपनी पति के साथ वो अच्छे खासी ज़िंदगी अभी गुजार रही होती है। तो इन दोनों का पति पत्नी का जो ज़िंदगी होता है, वो अच्छी खासी से चल रही थी। दोस्तों, उस पति का, जो कमला का पति होता है, उसका नाम जो होता है मोहन यादव होता है। तो मोहन यादव एक प्लम्बर काम किया करता था, एक मेहनती जो प्लम्बर था। और जो वहाँ से पैसा लाता था वो सब अपनी पत्नी के हाथों में वो सौंप देता था और अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। परंतु उन दोनों का शादी हुए करीब 7 साल हो गया था, परंतु कोई एक अभी तक बच्चा नहीं हुआ था उन दोनों के बीच। तो दोस्तों, इसी कारण में वो दोनों बहुत ही परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि एक चिंता का विषय था कि आखिर 7 साल हो गया, बच्चा अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। इसी विषय को लेकर वो दोनों परेशान रहने लगे। तो दोस्तों, वो जो औरत होती है, दिन पे दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी, परंतु उसका कोख से अभी तक एक भी बच्चा नहीं निकला था। तो उसका ये भी एक कारण होता था, परंतु ये सोच विचार करती थी उस औरत, परंतु क्या कर सकती थी, उसका हाथ में तो कुछ था नहीं। वो औरत बहुत ही ज़्यादा दिन पे दिन अब खूबसूरत होती जा रही थी, हॉट भी होते जा रही थी। जो गांव घर के लोग होते हैं, इस औरत पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते थे और सभी इस औरत को खूबसूरती से देख कर के तारीफ़ भी करते थे और बुरी नज़र भी डालते थे गांव वाले लोग। और अगल बगल के जितने भी गांव वाले लोग थे, इस औरत पे बुरी नज़र भी रखते थे दोस्तों। तो दोस्तों, ये औरत का एक जो पति होता है, एक दिन जाता है प्लम्बरिंग का काम करने के लिए। सुबह सुबह 8 बजे निकल जाता है काम के लिए। तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है, तो प्लम्बरिंग का एक अंदर का पाइप फटा हुआ था। तो वहीं पे जाकर के वो रिपेयरिंग करने के लिए मशीन जैसे ही ब्रेकर पकड़ता है और दीवार तोड़ता है। तो दीवार तोड़ते तोड़ते उसे एक नंगा तार में सट जाता है। जो लाइन का तार रहता है उस ब्रेकर में जाकर सट जाता है, चिपक जाता है। तो लाइन तो चालू था वायर में, तो वायर उस ब्रेकर से चिपक जाता है दोस्तों। करंट तो था ही और ये ब्रेकर पकड़ा था। इसी वजह से ये जो लाइन होता है, उस प्लम्बर को, मोहन यादव को वहीं पे चिपका लेता है पूरी तरह से। तो दोस्तों, ये जो होता है, मोहन यादव छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है उस करंट से, परंतु छुड़ा नहीं पाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका शरीर में अब जो उसका बल था वो डाउन हो गया और वहाँ पे जाकर के लेट जाता है नीचे ज़मीन पे। दोस्तों, लाइन जो था, इसको जल तक ये इसका जान नहीं निकला, तब तक वायर वहाँ पे उसको चिपकाए हुए था दोस्तों। कुछ देर के बाद ये प्लम्बर का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जैसे ही मालूम पड़ता है उसका पत्नी को, तैसे उसकी पत्नी जो होती है, उसका तो बुरा हाल हो गया था रोते रोते जैसे मालूम पड़ा। और मालूम पड़ा तैसे ही वहाँ पे वो, जहाँ पे वो काम कर रहा था, वहाँ पे ये औरत पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद क्या होता है,
कि अपना पति का सर पकड़ के, पैर पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सोचने लगती है कि हमारा जो पति है मेरे को भरी जवानी में ही छोड़ के चली गई, अब मेरा क्या होगा। तो इस तरह से करके रोने लगती है। तो जो गांव घर के लोग होते हैं उस औरत को ढाढ़स देते हैं कि तुम बहन टेंशन मत लो, भगवान सभी का नैया पार करता है, तुम्हारा भी नैया किसी न किसी तरह पार ज़रूर करेगा, बस तुम भगवान पे सिर्फ भरोसा रखो, ज़रूर भगवान कुछ न कुछ करेगा। तो दोस्तों वो लोग ढाढ़स देते हैं तो ये रोना धोना हल्का बंद करती है। उसके बाद जो गांव घर के लोग रहते हैं उसको आते हैं और रिश्तेदार लोग भी आते हैं कुछ देर के बाद, और उस औरत का पति का लेकर के जाकर अंतिम क्रियाक्रम करते हैं। जब अंतिम क्रियाक्रम होता है उसके बाद कुछ दिन के बाद क्रियाक्रम ख़त्म हो जाता है। उस औरत जो होती है अब टेंशन में पड़ी होती है, क्योंकि इसका जो पति होता है इसको भरी जवानी में छोड़ करके चला गया था। तो दोस्तों इसका जो टेंशन था अब डबल हो चुका था। पहले था बच्चा का टेंशन, अब इसका पति भी भरी जवानी में छोड़कर चला गया था, अब इसका टेंशन। तो दोनों का टेंशन अब सिर पे लेके ये घूम रही थी। तो जो इसकी सास होती है वो इसको काफ़ी ढाढ़स देती है कि तुम सिर्फ भगवान पे भरोसा रखो, उसको अच्छा से पूजो, जा कर के पास वाला जो मंदिर है वहाँ सुबह शाम जाओ, पूजा करके आओ, भगवान के तुम हद से ज़्यादा चाहो, भगवान तुमको अपनी शरण में जगह ज़रूर देगा और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ज़रूर करेगा, तुम सिर्फ भगवान पे भरोसा रखो। तो ये औरत वैसा ही करती है, अपनी सास का बात मानती है। मानने के बाद वो रोज़ सुबह और शाम को भी जा कर के पूजा करती है। तो इसी तरह करते करते उसका वक्त जो था वो धीरे धीरे अब गुजरने लगता है। दोस्तों ये औरत काफ़ी खूबसूरत दिखने में थी ही। उसके बाद वो पूजा भी करती थी। तो इसी तरह जब पूजा करती थी, पास से ज़्यादा दूर नहीं था, उसी का गांव में मंदिर था। तो एक दिन जब सुबह सुबह पूजा करने जाती है तो वहाँ पे एक पुजारी जो होता है वहाँ पे पूजा कर रहा था। ज़्यादा उम्रदार का पुजारी नहीं था। तो ये जो औरत होती है वो देखती है कि आखिर ये पुजारी कहाँ से आ गया, इतना दिन से तो यहाँ पे कोई पुजारी नहीं था। तो ये सब देखने के बाद वो सोचने लगती है कि हाँ कोई आया होगा नया पुजारी। वो छोड़ देती है ये सब बात को और पूजा करके वहाँ से निकलती है। तो इसे देखती है कि ये जो पुजारी है काफ़ी देखने में हैंडसम है। तो इस तरह से इसका दिल जो है वो अपना दिल उस पुजारी को दे बैठती है और सोचने लगती है कि ये जो पुजारी है कितना अच्छा है, कितना दिखने में हैंडसम है। तो दोस्तों इसी तरह से इसका पुजारी का प्रति इसका मन में ख्याल चलने लगता है। तो जो पुजारी था वो एक दो दिन इस औरत को देखता है जैसे, तैसे ही उसका भी मन में इसी तरह का भावना चलने लगता है कि ये औरत है कितना खूबसूरत है, काश एक बार हमें ये मिल जाती तो मज़ा आ जाता। तो इस तरह से उस पुजारी का मन में भी इस तरह से भाव चलने लगा। तो दोस्तों वापस में दोनों चाहने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गया। वो औरत सुबह रोज़ पूजा करने के लिए आती और जो पुजारी होता है वो उस औरत को देखती है। देखते देखते दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं, परंतु एक दूसरे को दोनों बोल नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, एक दिन ये औरत सुबह सुबह बहुत जल्दी पूजा करने के लिए जाती है। तैसे ही वो जो पुजारी होता है वहाँ पे खड़ा होता है और जैसे ही खड़ा होता है, शर्ट पैंट पहना हुआ था, काफ़ी हैंडसम लग रहा था, सुबह सुबह नहा धो के खड़ा था। तो जैसे ही ये औरत उस पुजारी को देखती है, देखने के बाद वहाँ खड़ा हो जाती है। तो जो पुजारी होता है उसको भी अब रहा नहीं जाता है और पकड़ के उस औरत को गोद में उठा करके एक कमरे में ले जाता है, जो मंदिर का एक साइड वाला कमरा कमरा था। उसी कमरे में ले जा कर के इसको सुला देता है। सुलाने के बाद इस औरत को पूरा कपड़ा उतारता है। तो वो औरत भी होती है, वो अपने राजी मंदी से वो पूरा कपड़ा उतार देती है। उतारने के बाद ये पुजारी जो होता है उसके साथ संभोग करता है। 1 2 3 घंटा तक संभोग करने के बाद, भरपूर मज़ा लेने के बाद वो जो पुजारी है वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद अपने अपने काम में दोनों लग जाते हैं। वो जो औरत होती है वो अपने घर चली जाती है, पुजारी अपना मंदिर में लग जाता है। तो इसी तरह से अब एक दिन का नहीं, रोज़ रोज़ का ये दोनों का बन गया था। इसी तरह रोज़ आती थी सुबह सुबह बहुत जल्दी और पूजा करने के बहाने उसके साथ संभोग करती थी। तो रोज़ रोज़ इसी तरह का चल रहा था। तो दोस्तों एक दिन सुबह सुबह जैसे ही एक दिन जाती है संभोग करने के लिए, एक लड़की जो मंदिर देखने के लिए आई थी, वहाँ का वो खूबसूरत मंदिर होता है इसी वजह से, तो चारों तरफ से देख रही थी। देखते देखते उस कमरे में के खिड़की से जैसे ही देखती है, खुला था खिड़की, देखती है कि ये जो पुजारी है और एक औरत दोनों आपस में शारीरिक संबंध मना रहे हैं, वो भी आपत्तिजनक में डेथ दोनों। तो ये सब देखने के बाद उस लड़की का दिमाग घूम जाता है और ये सब सारा बात जा कर के गाँव वाले से पूरा बोल देते हैं। सभी गाँव वाले से बोलने के बाद वो जो सारे गाँव वाले थे
वो सारे उठ कर के उस मंदिर के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद दोनों को अच्छी से धुलाई कर देते हैं दोस्तों। जब धुलाई करते हैं और दोनों हाथ पैर बांध के वहाँ पे खड़ा कर देते हैं, कुछ देर के बाद गांव वाले जो मुखिया होता है वो फ़ोन कर देता है पुलिस को। कुछ देर के बाद पुलिस भी आ जाता है वहाँ पे, और पुलिस भी उन दोनों को अच्छा से धुलाई करता है। पुलिस महिला उस औरत को, और पुलिस जो होता है उस पुजारी को। क्योंकि वो जो पुजारी था, वो पुजारी कितना बड़ा जो ढोंग था वो सोच लीजिए। वो पूजा करने के लिए वहाँ रखे गया था, परंतु ये सब कांड करता था वहाँ पे। इसी वजह से पुलिस वाले भी बहुत मारे उसको। तो दोस्तों आखिर में उन दोनों को पकड़ कर के पुलिस ले जाते हैं, और कुछ देर के बाद पुलिस पूछताछ करता है उस महिला से, परंतु उस महिला को ज़्यादा कुछ कसूर था नहीं, इसी वजह से छोड़ देते हैं उस महिला को रिपोर्ट लिख करके, और इस पुजारी को पकड़ करके वहाँ रखते हैं, और इसका भी पूछताछ अच्छी तरह से करते हैं। 3-4 डंडा हुमच के लगाते हैं इस पुजारी को, और बोलता है कि तुम्हारा सच्चाई पूरे को मेरे को जानना है। तो उसके बाद वो पुजारी पूरा सच्चाई बोलता है कि हम कोई पुजारी नहीं है, हम सभी जगह पे इसी तरह मंदिर में जाते हैं और ढोंग करते हैं पुजारी होने का। गांव वाले हम पे विश्वास करते हैं, और हम इसी तरह मौका का फ़ायदा उठा करके किसी किसी मंदिर में, बहुत सारा मंदिर में चोरी भी करते हैं, और इसी तरह से लड़कियों और औरतों का इज्जत लूट लेते हैं। यही मेरा काम है, और यही मैं करने के लिए यहाँ पे आए थे, और ये औरत थी वो फंस गई। तो ये सब जानने के बाद जो पुलिस वाले थे, इसका पुजारी का पूरा अच्छी तरह से तगड़ा चार्जशीट फाइल करते हैं, और फाइल करने के बाद इसको कोर्ट में पेश करते हैं। तो जो जज साहब होता है, इसका जुर्म सुन कर के उसका भी दिमाग घूम जाता है, और वो भी इसको 10 साल के लिए उम्र कैद का सज़ा सुना देता है। तो दोस्तों उसके बाद ये जेल में बंद हो जाता है, और वहीं पे इसका ज़िंदगी अभी कट रहा है। और ये जो औरत होती है आती है घर, आने के बाद उसका जो सास होती है वो इसको बहुत ही बुरा भला बोलती है, और इसको मायके भेज देती है, बोलती है कि तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है अब। तो ये औरत वहाँ से मुँह नीचे करके अपना सामान लेती है, और मायके के लिए, अपना घर के लिए निकल जाती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का भावनाओं को या किसी का धर्म का ठेस पहुँचाना नहीं था। तो दोस्तों इस कहानी को सुन कर के आप लोग को भी काफ़ी प्रेरणादायक मिला होगा कि आखिर हम लोग गाँव में भी किसी मंदिर में पुजारी रखेंगे तो उसके बारे में हल्का जांच पड़ताल ज़रूर कर ले दोस्तों, क्योंकि पुजारी का नाम पे कोई भी बड़ा ढोंग हो सकता है, ढोंग करेगा भी। तो दोस्तों हमारी कहानी आज की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।